नमस्कार बच्चों, आज हम लोग आर.एस. अग्रवाल क्लास 12 का मैथ सॉल्व कर रहे हैं और आज हम लोग चैप्टर फर्स्ट रिलेशंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, जितने भी क्वेश्चन है सारा 1 to 22 हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो फटाफट नोटबुक और पेन निकाल लो और लिखना स्टार्ट करो, क्योंकि लिखोगे तभी सीखोगे। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो देखो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, क्या है तुम्हारा, सब में क्या करता है, मार्क्स टिक अगेंस्ट द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब ये जो क्वेश्चन है जो टिक करना है जो सही है। तो देखो क्या कह रहा है हमारे पास जो सेट है 1 2 3, हमारे पास जो सेट है 1 2 3। ठीक है बच्चों, तो अब अपने को बताना है कि 1 2 3 सेट है हमारा। तो ये जो आर दिया हुआ है, हमारे पास यहाँ पर ये क्या है, आर इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव के बारे में चेक करना है। तो जो सबसे पहले देख लेते हैं, देखो ए में क्या है, 1 है, 2 है और 3 है। तो अगर 1 2 3 है तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव की बात करूं तो रिफ्लेक्सिव क्या होता है रिफ्लेक्सिव, अगर ए किसी भी सेट ए में है तो दिस इंप्लाइज ए रिलेशन में होना चाहिए। ये तुम्हारा ए रिलेशन में होना चाहिए, मतलब हर एक एलिमेंट खुद से रिलेट करना चाहिए, तब वो रिफ्लेक्सिव होता है। तो अगर 1 2 3 हमारा, देखो अगर 1 2 3 हमारा 1 2 3 अगर हमारा ए में है तो हमारा रिलेशंस में 1 1 2 2 और 3 3 होना चाहिए। 1 खुद से, 2 भी खुद से और 3 भी खुद से रिलेट करना चाहिए, तब वो रिफ्लेक्सिव होगा। वही होता है ना, अगर कोई भी एलिमेंट ए में है तो वो खुद से रिलेट करना चाहिए। मतलब अगर ए एलिमेंट ए में है तो ए तुम्हारा रिलेशन में होना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं, 1 2 3 के लिए 1 1 2 2 3 3 होना चाहिए। तो देखो 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, तो रिफ्लेक्सिव डन हो गया। रिफ्लेक्सिव तो हमारा हो गया। सिमेट्रिक की बात करते हैं। सिमेट्रिक क्या कहता है कि अगर ए बी रिलेशन में है, ए में है और ऐसा है कि, और ऐसा ए बी, तो सबसे पहले ए और बी दोनों ए का एलिमेंट, और ऐसा है कि ए बी रिलेशन में है और ए बी रिलेशन में है तो क्या होना चाहिए, बी ए भी रिलेशन में होना चाहिए, तब जाके उसको हम लोग क्या बोल पाएंगे, सिमेट्रिक बोल पाएंगे। ठीक है, कि ए बी अगर रिलेशन में तो बी ए भी रिलेशन में होना चाहिए। सबको चेक कर लो, देखो 1 1 रिलेशन में, इसको पलट के 1 1 भी रिलेशन में है। ठीक है, 2 2 रिलेशन में है तो इसको पलट दो तो 2 2 भी रिलेशन में है। 3 3 रिलेशन में तो इसको पलट के देखो तो 3 3 रिलेशन में है। 1 3 रिलेशन में है, पलट के देख लो 3 1 रिलेशन में होना चाहिए, बट 3 1 कहीं पे है ही नहीं मेरा। देखो यहाँ पर 3 1 कहीं नहीं है ना, 1 3 रिलेशन में है, 3 1 कहीं नहीं है। इसका मतलब ए बी रिलेशन में है, बी ए रिलेशन में नहीं है। तो देखो 1 3 रिलेशन में है बट 3 1 कहीं नहीं है रिलेशन में, इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं होगा। तो सिमेट्रिक है ना, ये सिमेट्रिक नहीं होगा। चलो ठीक है, तो पहले देख लेते हैं रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक। ये तो हमारा आंसर नहीं हो सकता है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है। अच्छा, इसमें क्या कह रहा है, दूसरा देख लो यहाँ पर, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, क्योंकि सिंगल करेक्ट आंसर है इसमें, तो सिमेट्रिक तो होगा नहीं, तो ये भी नहीं होगा। इक्विवेलेंस रिलेशन, यहाँ भी देख लो, इक्विवेलेंस रिलेशन का बात कर रहा है, मतलब रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव तीनों होना चाहिए, सिमेट्रिक नहीं तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन बस एक बच गया अब हमारे पास, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। हाँ, यहाँ पर हम लोग ट्रांजिटिव भी चेक कर सकते थे अलग से, बट हम लोगों को थोड़ा सा स्मार्ट बनना है, एग्जाम में अपने पास टाइम नहीं रहता है उतना। तो हम ना जैसे 1 2 करके हम लोग देख लेते हैं, क्या हम लोग को कुछ हेल्प मिल सकता है ऑप्शन से। तो अगर ऑप्शन से हेल्प मिल सकता है तो आप ऑप्शन से कर लो। तो यहाँ पर रिफ्लेक्सिव साफ दिख गया कि एक ही रिलेशन है जो रिफ्लेक्सिव बोल रहा है और नॉट सिमेट्रिक बोल रहा है, तो 100% वही होगा। बाकी में तो इसमें भी बोल रहा है सिमेट्रिक है, पहले वाले में बोल रहा है सिमेट्रिक है, और आखिरी में इक्विवेलेंस बोल रहा है सिमेट्रिक है, तो तीनों तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है बच्चों, तो हमारा ऑप्शन बी सही आंसर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है। इस बार भी हमारे पास जो एलिमेंट है वो ए बी सी है। ठीक है, एलिमेंट है वो ए बी सी है, और रिलेशन में क्या हमारा ए है, ए बी है और बी ए है। तो बहुत सिंपल बात है, करना है रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक के बारे में बात। तो अब देखो ध्यान से, अगर हम बात करें कि ए में क्या क्या है, ए में ए बी सी है, ए में क्या है हमारा, ए बी सी है, तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए, बी बी होना चाहिए, सी सी होना चाहिए। तो देखो ए तो है मेरा, बट बी बी सी सी नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव नॉट डन, रिफ्लेक्सिव तो हुआ ही नहीं है। ठीक है बच्चों, चलो अब सिमेट्रिक की बात करते हैं। सिमेट्रिक में क्या होता है कि ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए, नहीं, ए बी अगर रिलेशन में है तो बी ए भी होना चाहिए। देखो यहाँ ए रिलेशन में, इसको पलट दो तो ए रिलेशन में है। अगला देखो यहाँ पर ए बी रिलेशन में, इसको पलट दो तो बी ए रिलेशन में, देखो है यहाँ पर, और बी ए रिलेशन में इसको पलट दो तो ए बी रिलेशन में, तो ये सिमेट्रिक हो गया हमारा। तो सिमेट्रिक डन। सिमेट्रिक क्या होता है, अगर ए बी रिलेशन में तो बी ए भी होना चाहिए, तो ये सिमेट्रिक डन। अच्छा, अब देख लेते हैं क्या यहाँ से हम लोग कर सकते हैं। रिफ्लेक्सिव नहीं है, पहला बोला रिफ्लेक्सिव है, मतलब पहला गलत हो गया। दूसरा भी बोल रहा है रिफ्लेक्सिव है, तो ये भी गलत हो गया। इक्विवेलेंस बोल रहा है, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव बोलेंगे तो ये भी
गलत हो जाएगा, क्योंकि इक्विवेलेंस में रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है और शुरू में ही हमारा आगे रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो ये भी मेरा गलत है। तो अब बच गया सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है बट नॉट रिफ्लेक्सिव, तो अब इकलौता एक ही बच गया। सिमेट्रिक बोल रहा है, सही बात है। ट्रांजिटिव हम लोग चेक करेंगे तो ऑटोमेटिक हो ही जाएगा, बट यहाँ पर ऐसे ही ऑप्शन बता रहा है कि यही वाला सी ऑप्शन ही हमारा होगा, क्योंकि बाकी और तो हुआ ही नहीं। तो देखो बच्चों जो है ना, दो तरह से हम लोग बना सकते हैं किसी भी क्वेश्चंस का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होता है, या एक सिलेक्शन करो या बाकी को रिजेक्शन करो, एक ही बात होता है बेटा। अगर एक सिलेक्शन करो या बाकी का रिजेक्शन करो, तो इसमें तुमको देखना है कि हमको सिलेक्शन करना ज्यादा आसान होता है या रिजेक्शन करना ज्यादा आसान होता है। तो आई थिंक यहाँ पर देखो रिजेक्शन करने से जल्दी बन रहा है, हमको ट्रांजिटिव चेक करने की जरूरत नहीं पड़ रही है ना, हम लोग डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं। तो ये वाला स्मार्ट बनना पड़ेगा थोड़ा सा। अब ऐसा नहीं कि नहीं ट्रांजिटिव भी चेक ही कर रहे हैं तो फिर अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। अपने को देखना है क्या हम लोग रिजेक्ट भी करके तो सही आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक मेथड होता है कि रिजेक्शन से हो सकता है। और जब मजबूर हो जाएंगे नहीं 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 हमको पूरा फंसा लिया है तो निकालना है, तो फिर निकालेंगे, और ऐसे निकालने की जरूरत नहीं है। तो हमारा सी ऑप्शन सही है। तो हमारा जो ये ऑप्शन सी है ये हमारा सही ऑप्शन है, ठीक है बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है। तो थर्ड क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर से देखो A 1 2 3 है। ए क्या हमारा 1 2 3 है ना, A 1 2 3 है, और रिलेशन में जो भी दिया हुआ ही है इसमें भी चेक करना है रिफ्लेक्सिव के बारे में। अगर 1 2 3 है तो रिफ्लेक्सिव के लिए 1 1 चाहिए, 2 2 चाहिए और 3 3 चाहिए, क्योंकि 1 2 3 रिलेशन में रिफ्लेक्सिव के लिए 1 1 है हमारे पास, 2 2 है हमारे पास, 3 3 है हमारे पास। इसका मतलब रिफ्लेक्सिव डन, इसका मतलब फंक्शन जो है ना हमारा रिफ्लेक्सिव है, तो रिफ्लेक्सिव डन है। सिमेट्रिक की बात करते हैं। सिमेट्रिक की बात करते हैं तो देखो यहाँ पर हम लोग सिमेट्रिक की बात कर लेते हैं। तो सिमेट्रिक में क्या है, 1 1 इसको पलट दो तो 1 1 है, ठीक है। 2 2 इसको पलट दो तो 2 2 है, ठीक है। 3 3 इसको पलट दो तो 3 3 है, ठीक है। देखो 1 2 इसको पलट दो तो 2 1 आएगा, यहाँ है तो बहुत अच्छा बात। 2 1 है इसको पलट दो तो 1 2 आएगा, तो सही है। 2 3 है इसको पलट दो तो 3 2, देखो यहाँ है। 3 2 है तो इसको पलट दो तो 2 3 यहाँ है। इसका सिमेट्रिक भी डन हो गया, सिमेट्रिक भी डन हो गया, ठीक है, सिमेट्रिक भी डन हो गया। रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक तो हो गया। तो सबसे पहले देखते हैं क्या यहाँ से कर सकते हैं। दूसरा बोल रहा है सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव है, यहाँ पर बोल रहा है नॉट रिफ्लेक्सिव, तो यहीं से आंसर गलत हो गया। ये यहाँ बोल रहा है नॉट सिमेट्रिक, हमारा सिमेट्रिक है, तो यहीं से गलत हो गया आंसर, ठीक है। तो अब क्या आ रहा है, इक्विवेलेंस रिलेशन हो सकता है ट्रांजिटिव होगा तो इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। तो हमको अभी यहाँ पर हमने 2 रिजेक्ट किया बट 2 फंस गए, यहाँ पर हम आगे नहीं बोल पाएंगे क्योंकि यहाँ रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक है, तो ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, तब अभी ट्रांजिटिव चेक करना पड़ेगा। तो चलो ट्रांजिटिव का रूल देख लो क्या होता है। ट्रांजिटिव के बारे में अब देखते हैं कि ट्रांजिटिव के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं। ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है बच्चों, आपको याद होगा कि अगर ए बी रिलेशन में है, याद रखना रिलेशन में है, और बीसी भी रिलेशन में है, ठीक है, तो दिस इंप्लाइज एसी रिलेशन में होना चाहिए, तब हम लोग क्या बोलते हैं, ये ट्रांजिटिव है। दूसरा बात, ए बी रिलेशन में है और बीसी रिलेशन में नहीं है, बीसी रिलेशन में नहीं है, तो भी हम लोग बोल देंगे ट्रांजिटिव है। तो एक तो क्या देखना है कि ए बी रिलेशन में है और बीसी रिलेशन में है, तो एसी भी रिलेशन में होना चाहिए, ट्रांजिटिव बोलेंगे। अभी यहाँ बोल रहा है ए बी रिलेशन में है, बीसी रिलेशन में नहीं है, तो भी ट्रांजिटिव बोल देंगे। बट अगर ए बी रिलेशन में है और बीसी भी रिलेशन में है और जाके एसी रिलेशन में नहीं है, एसी रिलेशन में नहीं है, ठीक है, एसी रिलेशन में नहीं है, तब बोलेंगे कि ये ट्रांजिटिव नहीं। तो बस इस केस में ट्रांजिटिव नहीं होता है कि ए बी है, बीसी है और एसी नहीं है रिलेशन में, तब ट्रांजिटिव नहीं होगा। अदरवाइज ए बी है, बीसी है और एसी भी है, तो हम लोग बोल देंगे कि हमारा यहाँ पर देखो ए बी है, बीसी है और एसी भी रिलेशन में है, तो बोल देंगे ट्रांजिटिव है। ए बी है, बीसी है ही नहीं, तो भी बोल देंगे ट्रांजिटिव है, ठीक है बच्चों। ये तो चलो ठीक है, अब देख लेते हैं, सबको चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पे अगर हम लोग एक एक करके बात करें तो देखो 1 1 मेरा रिलेशन में है, ठीक है, 1 1 रिलेशन में है, और क्या इसके साथ देख लो, क्या इसके साथ देख लो, क्या 1 से शुरू होने वाला 1 2 है, तो ये 1 2 डाल दे रहे हैं, तो 1 1 1 2, तो ए बी बी सी, तो ए सी होना चाहिए, तो 1 2 रिलेशन में होना चाहिए, जो कि है मेरे पास। तो अभी तक ये वाला एलिमेंट पास कर गया, और तो 1 से शुरू होने वाला कोई नहीं है। अब देखो 2 से शुरू होने वाला 2 2 है रिलेशन में, 2 से शुरू होने वाला 2 1 है, 2 से शुरू होने वाला 2 1 है, ठीक है। तो 2 2 2 1, तो हमारे पास 2 1 होना चाहिए रिलेशन में, तो 2 1 भी है, देखो हमारे पास रिलेशन में यहाँ पे है, इसका मतलब ये वाला भी एलिमेंट पास कर गया। 3 3 देखो अभी यहाँ से 3 3 है,
और यहाँ से 3 से शुरू होने वाला ए बी, अगर इसको समझो ए ये बी, तो ए बी तो 3 से बी वाला मतलब बी से शुरू होने वाला 3 से शुरू होने वाला 3 2 है, तो 3 से शुरू होने वाला 3 2 है। तो अब थोड़ा देखो ध्यान से 3 3 3 2, तो 3 2 रिलेशन में होना चाहिए, बिल्कुल है। 3 2 देखो है हमारे पास रिलेशन में, यहाँ पर है ना, यहाँ पे रिलेशन में, तो हमारा ये वाला भी एलिमेंट पास कर गया, 3 3 वाला भी ये भी देखो पास कर गया, है ना। अब हम लोग आते हैं 1 2 पर, ठीक है 1 2 पर। अब देखो 1 2 रिलेशन में है और 2 से शुरू होने वाला, 2 से शुरू होने वाला हमारे पास देखो कौन कौन सा है, 2 2 है और 2 से शुरू होने वाला 2 3 है, 2 2 है और 2 3 है, तो 2 से शुरू होने वाला 2 2 है और 2 से शुरू होने वाला 2 3 है। तो अब थोड़ा देखो यहाँ पर ध्यान से कि हमारे पास 1 2 है 2 2 है, तो 1 2 होना चाहिए था AC, तो हमारे पास क्या होना चाहिए था 1 2 होना चाहिए था, तो 1 2 है हमारे पास, बिल्कुल है हमारे पास, तो चलो अभी तक तो ठीक है। इसमें देखो अगर हम लोग यहाँ देखें 1 2 है 2 3 है, तो 1 3 होना चाहिए था हमारा रिलेशन में, तो 1 3 रिलेशन में है क्या, तो तुम देखोगे 1 3 मिसिंग है, 1 3 कहीं है ही नहीं हमारा, 1 3 होना चाहिए था, मिसिंग है। इसका मतलब यहाँ पे आके फेल कर गया, यहाँ पे 1 2 जो है ये वाला 1 2 वाला जो है यहाँ पे ये पास नहीं कर पाया, ये 1 2 है अपना और 2 1 भी, अच्छा 1 2 है और देखो यहाँ पर 2 3 था, 1 2 और 2 3 था, तो क्या आना चाहिए, और साथ में 2 1 वाला भी था ना, तो वो तो पास कर जा रहा है, ये 2 1 वाला था, है ना, 2 1 भी यहाँ पर, तो 1 2 2 1, तो 1 1 होना चाहिए था, तो यहाँ से 1 1 तो हो गया हमारा, कोई बात नहीं है 1 1 तो हो गया हमारा, ठीक है। बट क्या नहीं हो पाया, 1 3 नहीं आ पाया, 1 2 है 2 3 है, 1 3 होना चाहिए था जो कि कहीं नहीं है, ठीक है बच्चों। तो ये ट्रांजिटिव फेल कर गया, तो तुम देखो ये ट्रांजिटिव फेल कर गया, क्योंकि ए बी है बी सी है ए सी नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव जो है ना वो फेल कर गया। तो सिंपल बात है, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है, ठीक है, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक तो ठीक है बट ट्रांजिटिव नहीं हो पाया, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है, ऑप्शन डी नहीं होगा, क्योंकि ट्रांजिटिव नहीं है तो इक्विवेलेंस नहीं होगा। बात समझ में आया बच्चों, तो 3 का ए आंसर सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 4 नंबर देखो क्या कह रहा है, ध्यान से समझो इसको, कि सेट एस ऑफ ऑल सेट ऑफ ट्रायंगल ऑल सेट ऑफ स्ट्रेट लाइन इन अ प्लेन, कहता है एक प्लेन में जितना स्ट्रेट लाइन हो सकता है सारा है, और क्या आर बी द रिलेशंस ऑन सेट एस डिफाइंड बाय ए आर बी, मतलब एक लाइन ए क्योंकि सेट एस में है तो ऑब्वियसली सेट एस स्ट्रेट लाइन का है तो सारा का सारा स्ट्रेट ही लाइन होगा। तो कहता है कि 2 स्ट्रेट लाइन ए और बी एक दूसरे से रिलेट करता है, कब करता है, जब ए परपेंडिकुलर टू बी हो, ए परपेंडिकुलर टू बी है। तो बहुत सिंपल है, रिफ्लेक्सिव बात क्या होना चाहिए, देखो बहुत सारा लाखों करोड़ों लाइंस होंगे तुम्हारे स्ट्रेट लाइन के सेट एस में ना लाखों करोड़ों स्ट्रेट लाइन के सेट में लाखों करोड़ों लाइंस होंगे, सारा स्ट्रेट लाइन है, तो कब वो जो है रिफ्लेक्सिव होगा, हर एक लाइन खुद का जो है ना परपेंडिकुलर होना चाहिए, कि लाइन ए और आर बी कब रिलेट कर रहा है, जब ए परपेंडिकुलर है बी से। तो अगर मान लो ये लाइन है ए, तो क्या ये कोई भी एक लाइन उठा लो, एक बहुत सारा लाखों करोड़ों में से कोई भी लाइन उठा लो, क्या ए खुद का परपेंडिकुलर है, तो हम लोग को पता है कि कोई भी लाइन खुद का पैरेलल होता है, खुद का परपेंडिकुलर नहीं होता है। तो कोई भी लाइन और खुद के बीच में 0 का एंगल बनेगा, और जब 0 का एंगल बनेगा तो वो पैरेलल होगा, परपेंडिकुलर नहीं होगा। तो इसका मतलब ए रिलेट नहीं कर रहा है ए से, मतलब ए खुद से रिलेट नहीं कर रहा है, क्योंकि ये ए और ए परपेंडिकुलर नहीं है। बात समझ में आया बच्चों, तो ए और ए जब मेरा परपेंडिकुलर नहीं है तो रिलेट नहीं कर रहा है, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ, रिफ्लेक्सिव नॉट डन। सिमेट्रिक की बात करो, एक लाइन ए है मान लो और एक लाइन बी है, इस पर परपेंडिकुलर है, एक लाइन ये बी है इस पर परपेंडिकुलर है, तो सिंपल बात, अगर ए परपेंडिकुलर है बी तो तुम्हारा ए बी रिलेशन में आ गया। तो जैसे ही ए अगर बी का परपेंडिकुलर है तो ऑब्वियसली बी भी ए का परपेंडिकुलर हो जाएगा, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है और ए बी का परपेंडिकुलर है, तो बी भी ए का परपेंडिकुलर हो जाएगा। और जब बी ए का परपेंडिकुलर हो गया, इसका मतलब बी ए भी मेरा कहाँ आ गया, रिलेशन में आ गया। बात समझ में आया, बी ए भी क्या आ गया, हमारा रिलेशन में आ गया। तो सिमेट्रिक डन, सिमेट्रिक हो गया। ट्रांजिटिव की अगर बात करें हम लोग, देखो ध्यान से, एक ये ए है, मान लो ए है, और ये ए ना बी पर परपेंडिकुलर है, ए बी लाइन जो है ना परपेंडिकुलर है ना, ये बी है, तो ऑब्वियसली ए और बी रिलेट कर रहा है एक दूसरे से, ए रिलेट कर रहा है बी से, ठीक है। अब दिखाते हैं कि मान लो एक सी लाइन ले लिए, ये भी जो है ना तुम्हारा परपेंडिकुलर है बी पर, मतलब बी और सी परपेंडिकुलर है। यहाँ पर दिखाएं कि ए परपेंडिकुलर है बी, तो ए रिलेट कर गया बी से। यहाँ पर दिखाएं बी परपेंडिकुलर टू सी, तो इसका मतलब बी रिलेट कर गया सी से, बी रिलेटेड टू
सी हो गया, ठीक है। तो क्या ए और सी एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होगा? तो यहाँ साफ दिख रहा है कि ये वाला लाइन ए और ये वाला लाइन सी, अगर क्या ये 90 डिग्री ये 90 डिग्री, तो ये पैरेलल हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज ए पैरेलल टू बी। इसका मतलब क्या हुआ? दैट इज ए पैरेलल टू सी, ए नॉट परपेंडिकुलर टू सी। जब ए सी का परपेंडिकुलर नहीं हुआ तो ए और सी हमारा रिलेशन में नहीं है। तो यहाँ पे क्या हुआ? ए बी रिलेशन में मिल गया, बी सी रिलेशन में मिल गया, बट ए सी रिलेशन में नहीं मिला, तो ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, तो ट्रांजिटिव भी नॉट डन। तो देखो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ सिमेट्रिक हुआ, सिर्फ और सिर्फ सिमेट्रिक हुआ। तो तुम्हारा पहला बोला रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा, तो गलत हो गया। सिमेट्रिक बोला नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव, तो ऑप्शन बी जो है हमारा वो सही आंसर है। ऑप्शन बी जो हमारा है वो सही आंसर है 4 का। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां क्या कह रहा है यहाँ पर? सेट एस है, सब स्ट्रेट लाइन इन अ प्लेन, और इस बार बोल रहा है ए रिलेट कर रहा है बी से कब? जब पैरेलल है। तो अभी तुरंत देखे बेटा, दुनिया का हर एक लाइन खुद का पैरेलल है, तो सिमेट्रिक हो गया। दुनिया का हर एक लाइन खुद का पैरेलल है ना, पैरेलल, तो ए पैरेलल टू ए खुद का पैरेलल हो गया तुम्हारा। तो यहाँ पर रिफ्लेक्सिव तो डन हो गया। अगर ए पैरेलल है बी का, मतलब ए पैरेलल है बी का, मतलब ए बी से रिलेट कर रहा है, तो दिस इंप्लाइज बी भी पैरेलल होगा ए का, तो बी भी ए से रिलेट कर रहा है, इसका मतलब सिमेट्रिक भी हो गया। अब देखो ए पैरेलल है बी का और बी पैरेलल है सी का, मतलब ए पैरेलल है, रिलेशन है, मतलब ए पैरेलल है बी का तो ए बी से रिलेट कर रहा है, बी पैरेलल है सी का तो बी सी से रिलेट कर रहा है। तो अगर दो लाइन मतलब ए बी के पैरेलल बी सी के पैरेलल, तो ए सी के पैरेलल ऑटोमेटिक हो जाएगा, है ना, ए पैरेलल सी हो जाएगा। इसका मतलब ट्रांजिटिव भी डन। तो रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया। तो हम लोग इसको क्या कह देंगे? आंसर यहाँ पर साफ दिख रहा है, इक्विवेलेंस रिलेशन हमारा, क्योंकि ये तीनों हो गया, रिफ्लेक्सिव भी, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव भी। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि जेड इंटीजर का सेट है और आर क्या रिलेशन है जेड में, जेड में आर क्या रिलेशन है, और ऐसा है कि ए कब बी से रिलेट कर रहा है? जब ए माइनस बी डिविजिबल बाई 3, जब ए माइनस बी क्या हो? 3 से डिविजिबल हो। ए माइनस बी क्या है तुम्हारा? 3 से डिविजिबल है, ठीक है। ए माइनस बी क्या है तुम्हारा? 3 से डिविजिबल है, मतलब ए माइनस कोई भी दो एलिमेंट लो, उसको घटाओ, उसको अगर 3 से डिवाइड कर दो, मतलब 3 से पूरा पूरा उसको भाग लग जाता है, डिवाइड हो जाता है, तो वो रिलेशन में है। तो चलो देखो इसको, देखो कैसे सोचते हैं हम लोग। तो जैसे कि मान लो कोई भी एक एलिमेंट उठा लो, ए बिलोंग्स टू जेड उठा लिए, तो क्या हो जाएगा? ए माइनस ए, क्योंकि रिलेशन के लिए तुमको माइनस करना पड़ेगा दो एलिमेंट को, तो ए माइनस ए 0, और 0 क्या 3 से डिविजिबल है? इज डिविजिबल बाय 3, इज डिविजिबल बाय 3, ये 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब ए रिलेशन में। तो कोई भी ए अगर तुम्हारा जेड में है, इंटीजर में है, तो ए तुम्हारा रिलेशन में है। तो पहला तो हो गया भैया मेरा रिफ्लेक्सिव डन, है ना। सिमेट्रिक की बात करो, सिमेट्रिक की बात करो कि ए और बी जेड में है और इस प्रकार है, सच दैट इस प्रकार है कि ए बी रिलेशन में है। अगर हमने मान लिया ए बी रिलेशन में है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय 3, तो ए माइनस बी 3 से डिविजिबल है। अच्छा बेटा, ए माइनस बी अगर 3 से डिविजिबल है तो बी माइनस ए, अच्छा ए माइनस बी और बी माइनस ए में क्या फर्क होता है? मान लो ए 1 है और बी 3 है, ए 4 है, तो क्या आ रहा है तुम्हारा? ध्यान से देखो, तो ए अगर ये 1 है बी 4 है, तो 1 माइनस बी इक्वल टू कितना? 1 माइनस 4 इक्वल टू कितना आ गया तुम्हारा? -3, ये 3 से डिविजिबल है, ठीक है। तो क्या 4 माइनस 1 ये भी तो 3 हो जाएगा, तो ये भी 3 से डिविजिबल है। बात समझ में आया? तो सिंपल बात है, इंटीजर में 3 से डिविजिबल कहने का मतलब 3 से डिवाइड करने पर पूरा पूरा कट जाए, 3 से डिवाइड करने पे क्या हो जाए? पूरा पूरा कट जाए। ठीक है बच्चों, तो अभी देखो यहाँ पर ये अगर मान लो a माइनस बी 3 से डिविजिबल है, तो ध्यान दो, तो b माइनस ए बी ये भी क्या हो जाएगा? इज डिविजिबल बाय 3, ये भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा। इसका मतलब बी ए बी हमारा रिलेशन में आ जाएगा। तो बी ए रिलेशन में आ गया, इसका मतलब सिमेट्रिक भी डन। अब ट्रांजिटिव की बात करते हैं। ट्रांजिटिव में 3 एलिमेंट ले लो बेटा, ए बी सी, और ऐसा करो कि ए बी मेरा रिलेशन में है और बी सी मेरा रिलेशन में है, बी सी भी मेरा रिलेशन में है, तो बी सी रिलेशन में है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? ए माइनस बी 3 से डिविजिबल है, ए माइनस बी एंड बी माइनस सी आर डिविजिबल बाय 3, आर डिविजिबल बाय 3, ये दोनों ही 3 से डिविजिबल होगा। अच्छा, 2 3 से डिविजिबल, जैसे मान लो 6 3 से डिविजिबल है, 9 3 से डिविजिबल है, दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड कर दो, दिस इंप्लाइज 6 + 9 15 जो आ रहा है, ये भी देखो 3 से डिविजिबल है। तो दोनों को जब हम ऐड कर दें, इस दोनों को ऐड कर दें, तो क्या आ जाएगा? a माइनस सी प्लस बी माइनस सी, तो ये ए बी भी कट गया, और a माइनस सी आर डिविजिबल बाय 3, तो ये 3 से डिविजिबल हो गया। जब a माइनस सी 3 से डिविजिबल हो गया, इसका मतलब ए सी जो है हमारा
ए सी जो है हमारा वो रिलेशन में आ गया। तो हमने माना था कि ए बी रिलेशन में, हमने माना बी सी रिलेशन में, और यहाँ दिखा दिया ए सी रिलेशन में। इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी डन हो गया। तो देखो यहाँ से रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। तो हम लोग ना इसको प्यार से बोल पाएंगे कि ये कैसा रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है बच्चों, आई होप आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। तो ये था तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 6। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, कह रहा है रिलेशन आर है, लेट आर बी द रिलेशन सेट एन में, नेचुरल नंबर में, कोई भी नेचुरल नंबर उठा लो, 1 2 3 4 कोई भी उठा लो। तो कहता है कि ए और बी कब क्या है तुम्हारा रिलेशन में आएगा, जब ए इज ए फैक्टर ऑफ बी, ए पहला वाला दूसरे का फैक्टर हो जाए, पहला वाला दूसरे का फैक्टर हो जाए। समझ में आ रहा है बच्चों, पहला वाला दूसरे का फैक्टर हो जाए। तो यहां पर बोल रहा है कि दुनिया का हर एक नेचुरल नंबर खुद का फैक्टर होता है ना, कोई भी नेचुरल नंबर उठा लो, 1 2 3 4 5, तो दुनिया का हर एक, 1 का एक फैक्टर 1 हो जाएगा, 2 का एक फैक्टर 2 हो जाएगा, 3 का एक फैक्टर 3, 4 का एक फैक्टर 4, 5 का एक फैक्टर 5। तो दुनिया का हर एक नंबर क्या बोल पाएंगे कि अगर ए हमारा नेचुरल नंबर में है तो दिस इंप्लाइज ए इज फैक्टर ऑफ ए, इज फैक्टर ऑफ ए का फैक्टर आ गया, इसका मतलब ए हमारा रिलेशन में है। तो इसका मतलब पहला रिफ्लेक्सिव तो हो गया भैया। सिमेट्रिक की बात करो, सिमेट्रिक की बात कर लो। तो सिमेट्रिक का बात में क्या होता है, देखो सिमेट्रिक के बात में क्या होता है कि जैसे कि मान लो कि 2 जो है ना 4 का फैक्टर है, ठीक है, 2 जो है ना फैक्टर है, तो हम लोग 2 अगर 4 का फैक्टर है तो 2 4 रिलेशन में आ गया। ए इज ए फैक्टर ऑफ बी, देखो 2 4 का फैक्टर है, तो क्या 4 2 का फैक्टर होगा, तो 4 2 का फैक्टर नहीं होगा, क्योंकि 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 4 आएगा, लेकिन 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 2 नहीं आएगा। तो इसका मतलब अगर 2 4 रिलेशन में है लेकिन 4 2 रिलेशन में नहीं है, क्योंकि 2 4 का फैक्टर है बट 4 2 का फैक्टर नहीं है। ये जो 4 2 है, ये 4 जो है ये 4 2 का फैक्टर नहीं है। इसका मतलब ए बी रिलेशन में, बी सी रिलेशन में नहीं है, इसका मतलब सिमेट्रिक नहीं होगा। ट्रांजिटिव की बात करो बच्चों, देखो अगर कह रहा है ए बी रिलेशन में है, ए बी रिलेशन में मतलब 2 4 का फैक्टर है तो रिलेशन में है, और 4 जो है ना 8 का फैक्टर है तो रिलेशन में है। ठीक है, तो ये आर में है, रिलेशन में है, ये भी आर में है, रिलेशन में है। तो 2 अपने आप देखो 8 का फैक्टर हो जाएगा, है ना, 2 अपने आप 8 का फैक्टर होगा, तो 2 8 भी हमारा रिलेशन में। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर ए बी रिलेशन में है, मतलब ए बी को डिवाइड कर सकता है, और साथ में बी सी रिलेशन में, तो बी सी को डिवाइड कर सकता है, तो ऑटोमेटिक ए बी सी को डिवाइड कर देगा, मतलब ट्रांजिटिव है। तो रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव है। मतलब रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है बट सिमेट्रिक नहीं है। तो सही ऑप्शन देखो क्या है तुम्हारा, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, ऑप्शन बी हमारा सही है। ठीक है बच्चों, आ गया समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, कह रहा है जेड में है, इस बार जेड इंटीजर्स है, ऑल इंटीजर्स है, आर बी द रिलेशन ऑन जेड, और आर रिलेशन है जेड में, और रिलेशन कैसा है ए आर बी, जब ए क्या है तुम्हारा बी से बड़ा या बराबर है। मतलब अगर ए बी से बड़ा या बराबर है तो ए बी मेरा रिलेशन में है। तो अगर मान लो पहला बात, अगर ए मान लेते हैं जेड में इंटीजर में है, तो दुनिया का हर एक नंबर खुद से बड़ा या बराबर होता है। बड़ा तो कभी नहीं होगा बट बराबर होगा, कोई भी नंबर उठा लो। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि ए हमारा रिलेशन में है, ए हमारा रिलेशन में है, मतलब रिफ्लेक्सिव तो हो गया भैया। दूसरा चलो सिमेट्रिक की बात करते हैं, ए बी बिलोंग्स टू जेड मान लेते हैं, और ऐसा मान लेते हैं कि ए और बी रिलेशन में है। अच्छा, ए बी रिलेशन में है तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर ए बी रिलेशन में है इसका मतलब हो गया कि ए जरूर बड़ा या बराबर रहा होगा बी से। तो दिस इंप्लाइज अगर ए बी से बड़ा या बराबर तो बी छोटा या बराबर होगा ए से। तो कहने का मतलब बी वो बड़ा या बराबर वाला रिलेशन मेंटेन नहीं कर पाया, है ना। अगर ए बी से बड़ा या बराबर है तो बी कभी भी ए से बड़ा या बराबर नहीं होगा, मतलब बराबर हो सकता है बट बड़ा नहीं हो सकता है, छोटा हो जाएगा। तो इसका मतलब सिमेट्रिक नहीं हुआ। इसका मतलब ए बी रिलेशन में है लेकिन बी ए रिलेशन में नहीं है। बी ए कब रिलेशन में आता है, जब बी भी ए से बड़ा या बराबर होता, तो सिमेट्रिक नहीं हो पाया, सिमेट्रिक नहीं हो पाया। ट्रांजिटिव की बात करते हैं, तीसरा ट्रांजिटिव की बात करते हैं। इसमें ए बी सी 3 एलिमेंट ले लो जेड में, ऐसा है, और साथ में मान लेते हैं कि ए बी रिलेशन में है और साथ में बी सी भी हमारा रिलेशन में है। तो इसका मतलब ए जरूर बी से बड़ा या बराबर रहा होगा और बी जरूर सी से बड़ा या बराबर रहा होगा। जब ए बी से बड़ा या बराबर, बी सी से बड़ा या बराबर, तो ए ऑटोमेटिक सी से बड़ा या बराबर रहा हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि ए सी जो हमारा है वो रिलेशन में है, मतलब ट्रांजिटिव डन। तो रिफ्लेक्सिव हो गया,
ट्रांजिटिव हो गया, सिमेट्रिक नहीं हुआ। तो रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, ऑप्शन जो है ना दिख रहा है जो हमारा, वो ऑप्शन सी सही दिख रहा है ना, ऑप्शन सी सही दिख रहा है हमारा, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, देखो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 9, एस बी द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, सारा रियल नंबर्स का सेट है, एस पूरा रियल नंबर है और आर रिलेशन है एस में ऐसा है कि ए जब बी से रिलेट करता है कब, जब मॉडुलस ए बी से छोटा या बराबर हो, मॉडुलस ए बी से छोटा या बराबर हो तब। तो बहुत देखो यहाँ पर क्या होना है, यहाँ पर तो मॉडुलस ए बी से छोटा या बराबर हो, तो देखो समझो बात, मॉडुलस ए बी से छोटा या बराबर हो, तो अभी देख लेते हैं कि दुनिया का हर एक नंबर, कोई भी नंबर उठा लो, जैसे कि मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं कि ए तुम्हारा रियल नंबर है एस, देन तब मॉडुलस ए जो होगा वो क्या छोटा या बराबर होगा बी से, मतलब ए से, ये अपने को सोचना है, क्या मॉडुलस ए छोटा या बराबर होगा। तो अब तुम देखो ध्यान से कि मॉडुलस ए से छोटा या बराबर होगा, तो इसमें अगर एक एग्जांपल चेक कर पाओ, क्या मॉडुलस ए हमेशा बी से छोटा या बराबर होता है ना। तो तुम देखोगे कि मान लो ए रियल नंबर है, मान लेते हैं 1 -1 है, तो मॉडुलस ए क्या हो जाएगा, -1 की वैल्यू मॉडुलस से बाहर आएगा 1 आ जाएगा। इसका मतलब 1 जो है ना वो कभी भी छोटा या बराबर नहीं होता है -1 से। इसका मतलब मॉडुलस ए जो है ना वो कभी भी छोटा या बराबर नहीं होगा, मतलब कि जरूरी नहीं है कि वो छोटा या बराबर होगा ए से। तो यहाँ पर तो गड़बड़ हो गया, हमारा एक एलिमेंट ऐसा मिल गया जो अपने मॉडुलस से अपने नंबर, इसका मॉडुलस जो है ना अपने नंबर से छोटा या बराबर नहीं हो रहा है ना, छोटा या बराबर नहीं हो रहा है। 1 है ना तुम्हारा मॉडुलस ए, तो 1 आ गया, ये तो बड़ा हो गया ना -1 से, तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। क्यों कि एक एलिमेंट ऐसा मिल गया जिसके लिए तुम्हारा क्या हुआ, एलिमेंट जो है ना, एलिमेंट का मॉडुलस खुद से छोटा या बराबर नहीं हो रहा है, खुद से बड़ा हो जा रहा है ना, मॉडुलस उसका खुद से बड़ा हो रहा है, तो ये तो गलत हो गया, रिफ्लेक्सिव नहीं आया। सिमेट्रिक की बात करो, तो सिमेट्रिक में क्या होता है कि मान लेते हैं ए बी हमारा रिलेशन में है, और ऐसा है कि ए बी जब रिलेशन में है, 2 एलिमेंट ले लो कि ए बी एस का एलिमेंट है, ए बी क्या है तुम्हारा एस का एलिमेंट है, मतलब रियल नंबर है, ए बी बिलोंग्स टू एस सच दैट, ऐसा है कि ए बी रिलेशन में, जिसका मतलब मॉडुलस ए जो है ना वो बी से छोटा होगा, मॉडुलस ए जो है ना वो बी से छोटा या बराबर होगा। बात समझ लो, मॉडुलस ए बी से छोटा या बराबर, बहुत सिंपल बात है बेटा ना, 2 ले लेते हैं ए का वैल्यू और बी का वैल्यू 3 ले लेते हैं, तो ए का मॉडुलस जो है मॉडुलस ए तो 2 ही रह गया, 2 का मॉडुलस क्या आ रहा है 2, ये तो 3 से छोटा या बराबर है, ठीक है, बट लेकिन क्या मॉडुलस बी ए से छोटा या बराबर होगा, तो मॉडुलस बी कहने का मतलब मॉडुलस 3 < 2, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, इसका मतलब 3 < 2, ये तो संभव ही नहीं है, 3 तो बड़ा आ गया तुम्हारा, इसका मतलब ए बी रिलेशन में है लेकिन बी ए हमारा रिलेशन में नहीं है। समझ में आया, ए बी रिलेशन में आ गया लेकिन बी ए रिलेशन में नहीं आया। एक एग्जांपल में दिखा दिए कि ए का मॉडुलस बी से छोटा है लेकिन बी का मॉडुलस ए से छोटा नहीं होगा, बी का मॉडुलस तो ए से बड़ा हो जा रहा है, इसका मतलब तुम्हारा जो है सिमेट्रिक भी नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ, सिमेट्रिक नहीं हुआ। बात समझ में आया, यहाँ पर ये रिफ्लेक्सिव नहीं है ना, यहाँ पर हम लोग दिखा दिए थे कभी भी छोटा या बराबर नहीं होता है, तो रिफ्लेक्सिव भी नहीं है हमारा। समझ में आया बात, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ, सिमेट्रिक नहीं हुआ। ट्रांजिटिव की बात कर लो, ट्रांजिटिव के बारे में देखते हैं। और देखो ट्रांजिटिव के बारे में, अगर देखो मान लो ए बी सी 3 एलिमेंट है हमारा एस में, है ना, तीन एलिमेंट है इसका मतलब रियल नंबर का, और कह रहा है कि ए बी रिलेशन में है और साथ में बी सी भी हमारा रिलेशन में है, तो क्या होगा तुम देखो ध्यान से, बी सी हमारा रिलेशन में, तो मॉडुलस ए लेस देन बी हो जाएगा इक्वल टू, एंड मॉडुलस बी लेस देन इक्वल टू क्या आ जाएगा, सी हो जाएगा। तो बहुत सिंपल बात है कि मॉडुलस ए अगर हमारा बी से छोटा है और मॉडुलस बी जो है हमारा वो सी से छोटा है, तो एक बात जान लो, दुनिया में किसी भी चीज का मॉडुलस अगर करते हैं वो खुद से बड़ा हो जाता है ना, निगेटिव नंबर है अगर उसका मॉडुलस करते हो तो पॉजिटिव हो जाता है, खुद से बड़ा हो जाता है, तो ये ऑलरेडी बी से बड़ा नंबर ये है, तो बी इज हमेशा लेस देन इक्वल टू मॉडुलस बी होता है। तो अभी बी इज हमेशा लेस देन इक्वल टू मॉडुलस बी होता है, तो ए बी से छोटा या बराबर,
बी मॉडुलस, अब इसके साथ पूरा लगा दो तो यहाँ पर दिखेगा क्या कि ए मॉडुलस ए इज लेस देन इक्वल टू बी आ रहा है, बी इज लेस देन इक्वल टू मॉडुलस सी आ रहा है और सी इज लेस देन इक्वल मॉडुलस बी लेस देन इक्वल टू सी आ रहा है। इसका मतलब साफ पता चल रहा है कि ये मॉडुलस ए जो है वो जरूर लेस देन इक्वल टू सी आ जाएगा। इसका मतलब ए सी जो हमारा है वो रिलेशन में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये ट्रांजिटिव हो गया, रिफ्लेक्सिव तो नहीं हो पाया था, सिमेट्रिक नहीं हो पाया था, बट ट्रांजिटिव हो गया। तो देखो ऑप्शन क्या दिख रहा है जिसमें ट्रांजिटिव हो जाए, पहले में नॉट ट्रांजिटिव, दूसरे में नॉट ट्रांजिटिव, तीसरे में ट्रांजिटिव। सही बात है, ट्रांजिटिव हो गया लेकिन रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक नहीं हुआ। तो ऑप्शन जो हमारा है वो सी सही ऑप्शन है। ठीक है बच्चों, ऑप्शन जो हमारा है वो सी क्या है, हमारा सही ऑप्शन है। ठीक है, तो आई थिंक आप लोग इसको समझ लिए होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो 10 है। 10 क्या कह रहा है, यहां पर ध्यान से देखो कि हमारा एस क्या है, सेट है रियल नंबर्स का, सारा रियल नंबर्स का सेट है, आर रिलेशन है एस में, और कैसा है कि ए और बी रिलेशन में कब है, जब मॉडुलस ए माइनस बी लेस देन 1 होगा, लेस देन इक्वल टू 1 हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल बात है, लेस देन इक्वल टू 1 आ रहा है तो समझो बात यहाँ पर क्या हो रहा है हमारा कि जैसे कि मान लो रिफ्लेक्सिव के लिए मान लेते हैं ए हमारा एस में है, देन तब क्या हो जाएगा, हर एक एलिमेंट खुद से रिलेट करना चाहिए और रिलेशन कैसा है, ए मॉडुलस ए माइनस बी 1 से छोटा, तो मॉडुलस ए माइनस ए कर लेते हैं तो ये 0 है, ये तो लेस देन इक्वल टू 1 हो ही रहा है हमारा, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव तो हो गया भैया। चलो सिमेट्रिक की बात करते हैं, ए बी मान लेते हैं एस में है तो इसका मतलब, और ऐसा है सच दैट, और ऐसा है सच दैट कि ए बी रिलेशन में है, ए बी क्या है हमारा रिलेशन में, तो मॉडुलस ए माइनस बी, अगर ए बी रिलेशन में है तो मॉडुलस ए माइनस बी लेस देन इक्वल टू 1 होगा। तो जब मॉडुलस ए माइनस बी लेस देन इक्वल टू 1 होगा तो ऑब्वियसली दिस इंप्लाइज मॉडुलस बी माइनस ए बी लेस देन इक्वल टू 1 ही होगा, क्योंकि ए माइनस बी और बी माइनस ए में फर्क क्या होता है, दोनों में फर्क माइनस का होता है सिर्फ, मतलब एक +2 हो रहा है तो एक -2 हो जाएगा। इसका मतलब अगर 1 से छोटा है a माइनस बी तो b माइनस ए भी 1 से हर हाल में छोटा ही होगा, इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे कि बी ए भी हमारा जो है वो रिलेशन में है। तो सिमेट्रिक भी हो गया हमारा, रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया। अब ट्रांजिटिव के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो देखो अब ट्रांजिटिव के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। अब देखो ध्यान से ट्रांजिटिव के बारे में बात करते हैं। तो तीसरी बात आते हैं ट्रांजिटिव में, ट्रांजिटिव के बारे में बात करते हैं। अगर मान लो, जैसे कि मान लो छोटा सा एक बात समझ लो कि हम लोग क्या करते हैं कि दो जो है ना, 2 और 1, 2 1 और एक नंबर ले लेते हैं, 2 1 और 1/2 ले लेते हैं। समझ में आ रहा है बात, 2 1 और 1/2 ले लो। तो यहाँ पर देखो 3, 2 माइनस 1 का मॉडुलस कर रहे हो, 2 माइनस 1 का मॉडुलस कर रहे हो तो ये 1 आ रहा है, लेस देन इक्वल टू 1 हो गया। अब 1 माइनस 1/2 का मॉडुलस कर रहे हो तो 1 माइनस 1/2, तो 1/2 बचा ना, 1/2, ये भी लेस देन इक्वल टू 1 हो गया। लेकिन 2 माइनस 1/2 कर रहे हो तो ये क्या आ रहा है तुम्हारा 3/2, ये लेस देन इक्वल टू 1 नहीं आया मॉडुलस में। समझ में आया बच्चों, इसका मतलब 2 1 तो मेरा रिलेशन में हो गया, ठीक है, और 1 और -1/2, 1 और 1/2 भी रिलेशन में आ गया, लेकिन 2 और 1/2 रिलेशन में नहीं आ पाया। मतलब ए बी रिलेशन में है, बी सी रिलेशन में, लेकिन ए सी रिलेशन में नहीं, मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं हो पाएगा। तो अब चेक कर लो, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। यहाँ पर बोल रहा है ट्रांजिटिव है तो गड़बड़ हो गया, यहाँ भी बोल रहा है ट्रांजिटिव है तो नहीं। ऑप्शन ए हमारा सही है, ठीक है, ऑप्शन जो हमारा ए है वो सही है, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक है लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर बच्चों 10, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है फिर से एस क्या है तुम्हारा, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, सारा रियल नंबर है, और आर रिलेशन है। डिफाइंड क्या है कि ए रिलेट कर रहा है बी से, मतलब ए बी रिलेशन में है। कब रिलेशन में है, जब दिस इंप्लाइज ए बी रिलेशन में है, दिस इंप्लाइज एंड इंप्लाइड बाय कब 1 प्लस ए बी जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, 1 प्लस ए बी जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो ये समझ लो, ठीक है, कैसे बनेगा इसमें ध्यान दो। पहला बात समझ लो, अगर हम लोग पहला बात के बारे में बात करें, दुनिया में देख लो, पहला के लिए चेक कर रहे हैं, ध्यान से देखना, पहला के लिए चेक कर रहे हैं कि मान लेते हैं ए मेरा एस में है, कोई भी रियल नंबर में है, कोई भी एलिमेंट, देन तब अब देखो इसके जगह भी ए चाहिए, इसके भी जगह ए चाहिए, तो ए इसके भी जगह ए और बी, यहाँ पे ए के जगह भी ए, बी के जगह भी ए, तो 1 प्लस ए इंटू ए बराबर क्या हो गया 1 प्लस ए स्क्वायर। तो 1 तो एक पॉजिटिव नंबर है ही और ए स्क्वायर भी पॉजिटिव नंबर है, तो दो पॉजिटिव का सम हमेशा ही 0 से बड़ा होगा। इसका मतलब पहला, अगर ए एस में है, मतलब
तुम्हारा रियल नंबर में है तो ए मेरा जो है ना वो जरूर रिलेशन में है, तो भैया रिफ्लेक्सिव तो बन गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। अब सिमेट्रिक की बात करते हैं। कहता है कि ए बी मेरा एस में है, मतलब रियल नंबर में। ए बी मेरा जो है ना वो कहाँ है, रियल नंबर में। और ऐसा है कि ए बी रिलेशन में है, तो अगर ए बी रिलेशन में है तो क्या आ गया, 1 प्लस ए बी जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा। तो अगर 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन 0 है तो 1 प्लस बी ए भी तो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ए बी और बी ए का तो प्रोडक्ट सेम ही होने वाला है। इसका मतलब क्या आ गया कि बी ए भी मेरा जो है वो रिलेशन में है। तो मतलब हमने माना था कि ए बी रिलेशन में है और हमने दिखा दिया बी ए रिलेशन में है। इससे साफ पता चला कि हमारा आर जो है ना वो सिमेट्रिक है, रिलेशन जो है ना वो सिमेट्रिक है। तो रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया। चलो बात कर लेते हैं ट्रांजिटिव का। ट्रांजिटिव का बात कर लेते हैं। तो अब देखो ध्यान से, ठीक है, समझो। अब हम ना सिमेट्रिक हो गया। अब ट्रांजिटिव का बात कर लेते हैं। कोई भी 3 एलिमेंट ले लो। तो अभी यहाँ पर अगर देखा जाए, अभी यहाँ पर हम लोग को देखा जाए कि ए बी हमारा रिलेशन में है और बी सी हमारा रिलेशन में है। तो देख लो ध्यान से, इसका मतलब 1 प्लस ए बी जो है वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। और 1 प्लस बी सी जो है वो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, ये भी 0 से बड़ा है। ठीक है, तो क्या ये गारंटी हो जाएगी 1 प्लस ए सी भी ग्रेटर देन 0 से बड़ा हो जाएगा? ये 0 से बड़ा इक्वल टू नहीं है। तो अभी हमको यहाँ पर कुछ ले लेते हैं। ए का वैल्यू मान लो 1/2 ले लिए, 1/3 ले लिए, कुछ भी ले लिए, 1/3 ले लिए। और बी का वैल्यू जो है, बी का वैल्यू जो है -1/3 ले लिए। तो अब पहला देखो 1 प्लस ए बी 1/3 इंटू -1/3, तो ये तो पॉजिटिव ही आ जाएगा। तो 1 - 1/9, तो 8/9 आ रहा है पॉजिटिव। ठीक है, और बी सी देख लो, बी सी देख लो कि 0 से बड़ा होना चाहिए बी सी। अब बी सी देख लो 1 प्लस बी सी। सी भी एक नंबर ले लेते हैं, सी भी क्या करते हैं, एक नंबर ले लेते हैं हम लोग, -3 ले लेते हैं। सी का वैल्यू -3 ले लेते हैं। ठीक है, तो 1 प्लस बी सी, बी के जगह -1/3, -3 नहीं -4 ले लो, या -3 भी चलेगा। ठीक है, इंटू -3, ये 1 प्लस बी सी। ये देखो 1 प्लस ए बी वाला काम तो यहाँ पर हो गया। अब 1 प्लस बी सी वाला काम यहाँ देखो, तो ये क्या आ रहा है, इक्वस टू 1 और +1 2, ये भी 0 से बड़ा हो गया तुम्हारा, ये भी 0 से क्या हो गया तुम्हारा, बड़ा हो गया। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर 1 प्लस ए सी कर लें तो 1 प्लस ए क्या है तुम्हारा 1/3, और ये क्या है तुम्हारा सी -3 आ गया। तो ये कितना आ गया, कट के आया यहाँ से, क्या बचा 1 - 1 = 0। ये 0 से बड़ा नहीं हो पाया। -4 ले लेते तो निगेटिव ही आ जाता। इसका मतलब ये देखो 0 से बड़ा नहीं हो पाया। इसका मतलब क्या आ गया, ए सी, मतलब यहाँ साफ दिख रहा है कि 1/3 और -3 ये रिलेशन में नहीं है। हमने देख लिया कि 1/3 -1/3 रिलेशन में है, -1/3 -3 रिलेशन में है, लेकिन 1/3 -3 जो है वो रिलेशन में नहीं है। इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। ठीक है बच्चों, ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो अब हम लोग बोल सकते हैं कि ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। इसका मतलब रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक तो है लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है। तो ऑप्शन जो हमारा है साफ दिख रहा है, ऑप्शन जो हमारा है यहाँ वो ऑप्शन क्या लग रहा है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। तो ए ऑप्शन हमारा सही है, ऑप्शन ए जो है हमारा वो सही ऑप्शन है। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन ए हमारा सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है एस बी द सेट ऑफ ऑल ट्रेंगल्स इन अ प्लेन। सारा ट्रेंगल का सेट है। आर रिलेशन एस में ऐसा है कि ट्रेंगल 1 जो है ना वो इक्विवेलेंट है, ट्रेंगल 1 जो है ना वो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, दोनों में रिलेशन में है। ट्रेंगल 1 ट्रेंगल 2 रिलेशन में है कब, जब ट्रेंगल 1 ट्रेंगल 2 के कन्ग्रुएंट है। ट्रेंगल 1 ट्रेंगल 2 के कन्ग्रुएंट है। बहुत सिंपल बात है, दुनिया का हर एक ट्रेंगल खुद का कन्ग्रुएंट होता है। तो ट्रेंगल 1 कन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रेंगल 1 का, तो रिफ्लेक्सिव हो गया। अब देखो ट्रेंगल 1 कन्ग्रुएंट है ट्रेंगल 2 का, तो दिस इम्प्लाइज ट्रेंगल 2 भी कन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रेंगल 1 का, तो सिमेट्रिक भी हो गया। ठीक है, और अब देखो यहाँ पे ट्रेंगल 1 कन्ग्रुएंट है ट्रेंगल 2 का, और ट्रेंगल 2 जो है वो कन्ग्रुएंट है ट्रेंगल 2 कन्ग्रुएंट है ट्रेंगल 3 का, तो दिस इम्प्लाइज ट्रेंगल 1
कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल 3 का। तो ये ट्रांजिटिव भी हो गया, रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया। तो ऑप्शन डी हमारा सही है और ये है हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है बच्चों, तो ये 12 जो है हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। 13 देखो, अभी क्या कह रहा है, सेट ऑफ एस बी द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, आर क्या है, लेट आर बी द रिलेशन ऑन एस डिफाइंड बाय, ए बी कब रिलेट कर रहा है, जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 हो जाए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाए तुम्हारा 1 हो जाए। ठीक है, तो बहुत सिंपल बात है, दुनिया का कोई भी रियल नंबर ले लो, उसका स्क्वायर, जैसे कि मान लो हम ना 2 ले लेते हैं, एक रियल नंबर है, 2 बिलोंग्स टू एस रियल नंबर है, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर तो 4 4 8 हो गया, ये नॉट इक्वल टू 1 तो हुआ ही नहीं, तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा। सिमेट्रिक का बात, 2 नंबर, जैसे कि मान लो ए बी 2 नंबर हम लोग ले लिए एस में और ऐसा ले लिया कि ए बी रिलेशन में, ए बी रिलेशन में, इसका मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो दिस इंप्लाइज बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर भी क्या हो गया 1 हो गया, इसका मतलब बी ए भी रिलेशन में है, बी ए भी हमारा जो है वो रिलेशन में है। तो हम लोग बोल पाएंगे कि ये रिफ्लेक्सिव के बाद सिमेट्रिक तो है, रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ बट सिमेट्रिक हो गया। ट्रांजिटिव में भी देख लो तुम्हारा कि अगर मान लो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 1 है और बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 1 है, तो जरूरी नहीं है कि ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चों कि जरूरी नहीं है कि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर जो है 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि रिफ्लेक्सिव तो नहीं हुआ, सिमेट्रिक हो गया। ट्रांजिटिव भी ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 1, ये जरूरी नहीं है कि हो जाए। समझ में आ रहा है बात, क्यों कि बी स्क्वायर और यहाँ भी बी स्क्वायर है, तो जरूरी नहीं है कि ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जो है ना वो 1 हो जाएगा। इस बात को ध्यान देना। ठीक है, कि जैसे कि मान लो थोड़ा सा, जैसे देखो ए का वैल्यू 1 ले लेते हैं, बी का वैल्यू 0 ले लेते हैं, सी का वैल्यू वापस से 1 ले लेते हैं, तो 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर 1 हो गया। अब 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर भी 1 हो गया, लेकिन 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 2 हो जाता है। तो इसका मतलब तुम्हारा ए बी तो रिलेशन में है, बी सी भी रिलेशन में है, ये रिलेशन में है, ये रिलेशन में है, ए बी भी रिलेशन में है, बी भी रिलेशन में, लेकिन ए सी जो है ना इसका स्क्वायर ये रिलेशन में नहीं है, नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। समझ में आया बात, मतलब ट्रांजिटिव नहीं हो पाया, ट्रांजिटिव नहीं हो पाया, तो रिफ्लेक्सिव भी नहीं हो पाया, ट्रांजिटिव भी नहीं हो पाया। तो हमारा जो आंसर होगा सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव, ऑप्शन ए हमारा सही है। ठीक है बच्चों, तो ये था क्वेश्चन नंबर 13। चलो आगे बढ़ते हैं, 14 पर चलते हैं। देखो क्या बोल रहा है कि आर बी द रिलेशन ऑन एन क्रॉस एन, और ए बी कब रिलेट कर रहा है सी डी से, जब ए प्लस बी जो है ना वो बी प्लस सी के बराबर है। तो एन क्रॉस एन में, अच्छा मान लो एन क्रॉस एन में जब भी आएगा कोई भी ऑर्डर्ड पेयर ही आएगा, तो मान लो सबसे पहले ए कोई भी एक ले लेते हैं, ए बी जो है ना हमारा एन क्रॉस एन में है, ए बी जो है हमारा क्या है तुम्हारा एन क्रॉस एन में है। तो क्या ए बी रिलेट कर रहा है हमारा ए बी से, तो तुम देखोगे यहाँ पर हमारा बहुत सिंपल दिख रहा है कि अगर ए बी रिलेट कर रहा है ए सी से, तो ए प्लस डी ये वाला इसके साथ सम हो रहा है, अब बराबर होगा किसके बराबर, बी प्लस सी के बराबर। कहता ए प्लस डी जो है बी प्लस सी के बराबर होगा, तब हम लोग उसको क्या बोलेंगे, रिलेशन में बोलेंगे। ठीक है बच्चों, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिलेशन में बोलेंगे। अब थोड़ा सा समझो बात कि ए बी ए प्लस डी बी प्लस सी के बराबर होना चाहिए तभी वो रिलेशन होगा, है ना ऐसा। तो देखो ध्यान से देखना, तो अगर हम लोग यहाँ पर ए बी रिलेशन में है, तो ए बी और हम लोग यहाँ पर रख लेते हैं इधर भी ए बी, तो साफ दिख रहा है ये दोनों ए प्लस बी, ये दोनों अगर देख रहे हैं तो दिस इंप्लाइज ए प्लस बी, और यहाँ से देखो बी प्लस ए, ये बी प्लस ए, क्या ये दोनों बराबर है, बिल्कुल ये दोनों बराबर है। तो अगर ये बराबर है तो ये रिलेशन में है, तो ए बी रिलेशन में, तो रिफ्लेक्सिव तो हो गया मेरा। समझ में आया। सिमेट्रिक की बात करते हैं, सिमेट्रिक की बात करते हैं तो मान लेते हैं कि ए बी जो है वो रिलेट कर रहा है सी डी से, तो जब ए बी रिलेट कर रहा है सी डी से, तो ए प्लस डी, इसका मतलब क्या हुआ, ए प्लस डी जो है वो बराबर हो जाएगा बी प्लस सी के, वो बी प्लस सी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्या सी डी रिलेट अगर हम करा दें, तो सी डी रिलेट कर रहा है ए बी से, अगर ये दिखाएं तो इसका मतलब क्या हो गया, सी प्लस बी। ठीक है, सी प्लस बी ये बराबर होना चाहिए, तो ये तो बराबर हमको पहले से पता चल गया। अब यहाँ सी प्लस बी किसके बराबर होना चाहिए, डी प्लस ए के बराबर होना चाहिए, तो ये तो सही बात है। यहीं पे डी प्लस ए यहाँ आ गया तुम्हारा, बी प्लस सी यहाँ आ गया तुम्हारा, तो ये तो पहले ही बराबर है, तो ये भी बराबर है। इसका मतलब क्या हो रहा है, सी डी ए बी से रिलेट कर रहा है। जब ए बी हमारा सी डी से रिलेट कर रहा है तो सी डी भी ए बी से रिलेट कर रहा है, तो सिमेट्रिक भी डन हो गया तुम्हारा। अब ट्रांजिटिव की बात करो, ट्रांजिटिव की अगर हम बात करें तो ए बी रिलेट कर रहा है सी डी से,
ए बी रिलेट कर रहा है सी डी से और सी डी रिलेट कर रहा है डी ई से, ठीक है, डी ई सी डी से, ई एफ से ये रिलेट कर रहा है। तो यहां से क्या आ रहा है कि ए प्लस डी जो है वो बराबर है बी प्लस सी के, और यहां से क्या हो रहा है सी प्लस एफ जो है वो बराबर है डी प्लस ई के। सी प्लस एफ किसके बराबर है? डी प्लस ई के बराबर है, ठीक है। अच्छा, अपने को अगर ये दिखाना है कि ए बी रिलेट कर रहा है किससे? ए बी रिलेट कर रहा है ई एफ से, तो अपने को प्रूफ क्या करना है कि ए प्लस एफ जो है वो बराबर हो जाएगा बी प्लस ई के। तो हमको यहाँ पर ए प्लस एफ बी प्लस ई, तो मतलब डी नहीं चाहिए अपने को, डी हटाना है अपने को, डी नहीं चाहिए, बी चाहिए, सी बी नहीं चाहिए, डी और सी नहीं चाहिए, तो यहाँ से डी और सी नहीं चाहिए। तो अभी चलो इसको क्या लिख सकते हैं, इस वाले चीज को क्या लिख सकते हैं? इस वाले चीज को लिख सकते हैं डी माइनस सी इक्वल्स टू बी माइनस ए। इसको क्या लिख सकते हैं? डी माइनस सी उधर उठा के लेके आए तो यहाँ पे एफ माइनस ई। तो यहाँ से भी और यहाँ दोनों तरफ से देखो, यहाँ से क्या आया डी माइनस सी बी माइनस ए के बराबर आया, और यहाँ से डी माइनस सी क्या आया, तो यहाँ पर बी माइनस ए जो है ना वो बराबर हो गया किसके? एफ माइनस ई के। अब यहाँ पर साफ बात है, इस ए को उठा के इधर लेके आ रहे हैं, ई को इधर, तो बी प्लस ई जो है वो ए प्लस एफ के बराबर आ गया। देखो आ गया ना, ए प्लस एफ बी प्लस ई के बराबर, यहाँ भी आ गया ए प्लस एफ बी प्लस ई के बराबर, ए प्लस एफ बी प्लस ई के बराबर। इसका मतलब ये ए बी जो है ई एफ से रिलेट कर गया, मतलब ट्रांजिटिव भी हो गया, ये हमारा ट्रांजिटिव भी हो गया। तो ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों हुआ, तो हमारा जो आंसर है वो है इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है बच्चों, ये है 14 नंबर का इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 चलते हैं। क्या कह रहा है कि ए है सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स प्लेन पे जितना पॉइंट्स है सारा, ओ क्या है? ओरिजिन है, और क्या रहा है? पी क्यू रिलेशन कब कर रहा है? जब ओपी का डिस्टेंस ओ क्यू के बराबर है। तो ये रहा ओ, ठीक है, ओ, और ये रहा पी। ओपी का डिस्टेंस ओ क्यू से बराबर है, तो साफ बात है। तो ओपी का डिस्टेंस, पहला एलिमेंट अगर मान लो कि पी हमारा क्या है? ए में है, तो ओपी बराबर ओपी हो जाएगा, तो रिफ्लेक्सिव हो गया। अब देखो मान लो पी और क्यू हमारा रिलेशन ए में ऐसा है, और पी क्यू बोल रहा है रिलेशन में है। पी क्यू क्या है तुम्हारा? रिलेशन में। इसका मतलब अगर ओपी बराबर ओ क्यू है तो सिंपल बात है ओ क्यू बराबर भी ओपी हो जाएगा। इसका मतलब क्यूपी भी हमारा रिलेशन में आ जाएगा, तो रिफ्लेक्सिव हो गया, यहाँ पर सिमेट्रिक भी हो गया। ट्रांजिटिव में देखो पी क्यू और एस ले लेते हैं, या एस ले लेते हैं, ये तुम्हारा जो है ए का एलिमेंट है, और ऐसा है कि पी क्यू रिलेशन में है, और ऐसा है कि क्यू एस भी रिलेशन में है। तो इसका मतलब यहाँ से आया ओ पी बराबर ओ क्यू, और यहाँ से आया ओ क्यू बराबर ओ एस। तो देखो ओ पी बराबर ओ क्यू बराबर ए एस, तो ओ पी बराबर ओ एस आ गया। इसका मतलब पी एस भी हमारा रिलेशन में है। तो हमने माना था पी क्यू रिलेशन में, क्यू एस रिलेशन में, पी एस रिलेशन में, मतलब ट्रांजिटिव भी हो गया। तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या होगा? इक्विवेलेंस रिलेशन है। ये 15 था हमारा। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा देखो अभी ये 16 नंबर क्वेश्चन जो है ये रिलेशन का नहीं है बेटा, ये जो है ना कहाँ का है? बाइनरी ऑपरेशन का क्वेश्चन है। ये बाइनरी का क्वेश्चन है, बाइनरी ऑपरेशन को, और ये हम लोग को थर्ड एक्सरसाइज में पढ़ना है। तो ये तो यहाँ का क्वेश्चन नहीं है, भूल से हमको लगता है कि बुक में दिला गया है। तो ये 16, 17, अच्छा ये भी बाइनरी का है, 18 भी बाइनरी का है, 19 भी देखो ये भी बाइनरी का है, 20 भी बाइनरी का है, और 21 ये भी बाइनरी का, 22 ये भी बाइनरी का। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा कि ये सारा कुछ ना बाइनरी का है। इसको जब हम लोग बाइनरी वाला ऑब्जेक्टिव बनाएंगे तो वहां पर इसको बना लेंगे बाइनरी वाले में। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोगों ने आर एस अग्रवाल का जो ऑब्जेक्टिव था पहला चैप्टर का हम लोगों ने वो फिनिश कर लिया बच्चों। तो आप लोग इसको अच्छे से बना लेना, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है ऑब्जेक्टिव बनाना। तो ऑब्जेक्टिव बनाने आप लोगों ने सीख भी लिया होगा। तो चलो आज के लिए इतना ही, बाय आज के लिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, अगले एक्सरसाइज का क्वेश्चन के साथ। बाय।